मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा लेकर। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। अगर आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो इस कथा का श्रवण जरूर ही करें। अगर आप व्रत नहीं रखते तो भी यह कथा जरूर सुने, क्योंकि कुछ ना करने से तो कुछ करना अच्छा है। आपको बहुत ही फल मिलेगा, आपको भी पापों से मुक्ति मिल जाएगी, आपको भी गोलोक धाम प्राप्त होगा, आपको भी मोक्ष प्राप्त होगा। तो आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि कथा का श्रवण जरूर ही करना। चलो कथा शुरू कर देती हूँ। प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का एक राजा रहता था। धर्मात्मा और भक्त था वह राजा। उसने रात्रि में सपन में अपने पूज्य पिताजी को नरक भोगते हुए देखा। प्रातः काल ही उसने ब्राह्मणों को बुला लिया और पूछा कि मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि मेरे पिताजी तो नरक भोग रहे हैं और बहुत ही दुखी हैं। ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में एक पर्वत ऋषि एक आश्रम है, उनकी शरण में जाओ, आपके पिता को शीघ्र शीघ्र स्वर्गलोक मिल जाएगा। वह पर्वत ऋषि के पास पहुंचा और दंडवत करके कहने लगा, मुझे रात्रि में सपन में पिताजी के दर्शन हुए और उन्हें यमदूत ने पकड़ रखा है और वह उन्हें बहुत ही दंड दे रहे हैं। कृपा करके उनकी मुक्ति का उपाय बतलाइए और उनकी मुक्ति किस प्रकार शीघ्र से शीघ्र होगी। मुनि ने विचार करके कहा, और धर्म कर्म करने में तो देरी से ही फल मिलेगा। शीघ्र वरदान तो केवल शिव शंकर भगवान ही दे सकते हैं, परंतु उनको प्रसन्न करने में भी बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए तेरे पिताजी इतने नरक के भोग भोगते ही रह जाएंगे। इसी कारण तू एकादशी का व्रत कर। उसने विधि संयुक्त परिवार सहित अपने पिताजी के लिए संकल्प करके एकादशी का व्रत किया। मोक्षदा एकादशी का निश्चय उसकी मुक्ति हो जाएगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल पिता को अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से उसके पिता स्वर्ग को चला गया। मोक्षदा एकादशी का महात्म जो कोई सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन तुलसी की मंजरी व धूप आदि से दामोदर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन विलप का सागर लेना चाहिए। बोले काशी माता की जय हो।